कभी भारत में नेताओं ने यह कहा था कि मेक इन इंडिया पॉसिबल नहीं है, और जब मोदी सरकार आई तो उसने मेक इन इंडिया पर जोर दिया और इसे पॉसिबल भी कर दिया। सब मिसाइलें ही भारत में बन रही हैं। ब्रह्मोस का उत्पादन उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ, वो सबने देखा, लेकिन अब ब्रह्मोस से आगे भी कदम भारत बढ़ा रहा है और मेक इन इंडिया के तहत ही बढ़ा रहा है। एक ऐसी मिसाइल बन चुकी है जो कि अपने टेस्टिंग के आखिरी पड़ाव पर है, जो कि बेहद खतरनाक है। फराह अजीम साहिबा, आज मेरा दिल तो बड़ा रो रहा है। सॉफ्ट टारगेट है इंडिया के लिए, अभी सामने आए हैं। अगर सैंक्शंस को देखते हैं तो जो इंडिया में हो रहा है और जिस तरह का अमेरिका का दोगलापन है वो हमारे लिए, और जो इंडिया में जो कुछ हो रहा है वहां पर कुछ नहीं कहा जा रहा और यहाँ पर जो है वो खित्ते का अदम तवाजुन की बात की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान में तबाही मचाने के लिए भारत की स्टार मिसाइल भारत में तैयार हो रही है। इसके लिए अभी वो प्रशिक्षण के दौर से गुजर रहा है, लेकिन हर एक स्टेज को पार करते हुए जिस तरीके से स्टार मिसाइल सफल साबित हो रही है, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ बढ़ता ये खतरा तेजी के साथ तबाही मचाने के लिए तैयार नजर आ रहा है। दुनिया में एक हलचल सी मच गई है। उस एक ऐलान के बाद ऐसा ऐलान है जिसमें डर और खौफ दुनिया के हर मुल्क के लिए बाकी रहना चाहिए। चाइना तो उनकी बादशाहत को कायम कर देगा, जो दुनिया इंडिया क्या कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ और अब वो क्या सोच रहा है खिसियानी मल्टी फ्रंट्स पे वो एक्टिव हैं, लेकिन पेशकदमी को इंडिया की आप कितना मौसस। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। हम बात करने वाले हैं ब्रह्मोस मिसाइल। दोस्तों डीआरडीओ ने एक ऐसी मिसाइल बनाई है जो ब्रह्मोस मिसाइल को भी फेल कर देगी। दोस्तों इस मिसाइल को बोला जा रहा है कि ये ब्रह्मोस मिसाइल से भी कई गुना आगे है, और दोस्तों इसकी 3 स्टेप है, जिनमें से 2 स्टेप को कंप्लीट कर दिया है और दूसरे स्टेप को दुनिया के सामने उजागर कर दिया है, जिसमें ये कामयाबी हो चुकी है। तो दोस्तों ये मिसाइल देखते हैं और आगे देखते हैं कि ये ब्रह्मोस मिसाइल समझते हैं एक आएगा, ये मल्टी बिलियन डॉलर्स पर मुश्तमिल रहेगा क्या? ये सबसे अहम सवाल है, जिसका जवाब ये है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स हो या फिर आपके क्रूज मिसाइल्स हो या कोई भी ऐसे जंगी आलात जिनको कंट्रोल करना सबसे बड़ा मकसद होगा। स्टार मिसाइल को इस तरह बनाया गया है कि आधुनिक मिसाइलों की तरह तेजी से उड़े और उसके व्यवहार की नकल कर सके। ये तेजी से दिशा बदल सकती है, उतार करती है। स्टार मिसाइल की खास बात यह है कि इसकी गति 1.8 से 2.5 मैक है। ये 100 मीटर से 10 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जा सकती है। साथ ही 55 किलोमीटर से 175 किलोमीटर तक की दूरी ये मिसाइल तय कर सकती है। बड़ी बात यह कि 50 से 200 सेकंड तक आसमान में उड़ान भर सकती है। स्टार मिसाइल का डिजाइन ऐसा है कि इसे अलग अलग मिशनों, जरूरतों के हिसाब से आसानी से आप बदल सकते हैं। इस वक्त जो एक बड़ा रिवीलिंग फैक्ट आया है, जो कि अमेरिका की एक कांग्रेशनल रिपोर्ट है वो आई है, और उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो उन कुछ ममालिक में है जो हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो डेवलप कर रहे हैं, और अपनी फरासत और जहानत और मेहनत का भरपूर मुजाहरा किया है। तो हम सब ने मिलकर एक तकदीर बदल डाली है अपनी, और आप समझे कि पूरी दुनिया की तारीख बदल डाली। तो ये कि वो इंडिया, ये एक हकीकत है कि इंडिया का असर और रसूख बेल्टवे के अंदर अमेरिकन पॉलिसी साझेदारों पे बढ़ रहा है, और जिसको हमें डिप्लोमेटिकली और हमारी डायस्पोरा को और इंटेलेक्चुअली एकेडमिकली कंटेस्ट और काउंटर करना हमारे स्कॉलर्स का, हमारे सिर्फ ये हमारे डिप्लोमेट्स का काम नहीं है, ये हमारे स्कॉलर्स का काम है कि एक्सपोज करें कि इस इल्जाम में कोई हकीकत नहीं है। तीसरी बात जो मुझे टेक्निकल बतानी मुख्तसरन इसलिए जरूरी है कि ये वाजे करना जरूरी है कि पाकिस्तान की जो एटमी और मिसाइल प्रोग्राम है उसका वाहिद मकसद इस खित्ते में अमन को कायम करना, भारत की जानिब से किसी जारियत को नाकाम बनाना है। हमें ये एक हकीकत है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। यही जो है मिसाइल है, इसका नाम स्टार मिसाइल। अब जिस वक्त हम ब्रह्मोस की बात कर रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि ये उसको रिप्लेस कर सकती है। मतलब ये ऐसी एक मिसाइल है जो कि लो सरफेस पर भी उड़ान भर सकती है और इसे रडार नहीं पकड़ सकता है। जहां अभी एक दौर ऐसा है कि हम सुपरसोनिक से हाइपरसोनिक मिसाइलों की तरफ जा रहे हैं, वहां पर इस वक्त ऐसे मिसाइल की बहुत ज़रूरत थी भारत को, जो उसकी टेस्टिंग में भी काम आए और प्रैक्टिस में भी काम आए, और अगर कहीं दागना हो तो उसमें भी काम आ जाए। तो ये मिसाइल जो स्टार मिसाइल है, ये उसमें बहुत बड़ा
बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रही है। अब इस और किसी दबाव ने, और जहां तक सैंक्शंस की बात है तो पाकिस्तान को तो ये एजाज हासिल है कि हम अमेरिका के हमेशा से मोस्ट सैंक्शन एलाय रहे हैं, लेकिन हमने अपनी कौमी सलामती और स्ट्रेटेजिक डिटरेंस के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अली साहब, एक सवाल यहाँ पर सर ये बनता है कि जब ये पाबंदियां सैंक्शंस आ गई हमारे सामने, फिर उस पर स्टेटमेंट भी आ गया और आप तमाम लोग यही बात कर रहे हैं कि इसकी कोई इम्पैक्ट इसका है नहीं, तो जिस चीज का इम्पैक्ट है नहीं उस पे फिर इतना या तो वावेला क्यों, या उस पे फिर इतनी बात क्यों है? नहीं हो रही है, सीवी बन रहा है। क्या अमेरिका इस तरह की पाबंदियों से दबाव डालकर कुछ और पाकिस्तान से हासिल करना चाह रहा है? देखिए, ये कर्म से वो कुछ हो गया है जिसका तस्वुर नहीं किया जा सकता था। अब देख, और ये ख्वाब वो है से देख रहे थे, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि पूरा होगा, और पूरा हो गया। अब जारी बात है, अगर कोई इतना आइकॉनिक कोई चीज होती है, कोई इसने डील कर दिया। हमारे यहाँ बड़ी तफरीक थी, खींचातानी की फिजा भी थी। बहुत से लोगों का ख्याल था कि वो आवाम पाकिस्तान की अफवाज के साथ नहीं है। बड़ी बैशिंग होती रही है पाकिस्तान की फौज की क़यादत की भी। जिस तरह से प्रोफाइल सामने आया, जितनी दिलेरी या जवामर्दी से या क्लैरिटी उनकी सामने आई। आपको याद हो कि थोड़े अरसा ही पहले, आई थिंक अगस्त में, चाइना ने भी जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स का टेस्ट किया, और इंडिया की कैपेबिलिटी जो है वो काफी बढ़ चुकी है। और मैं कुछ डाटा देख रहा था इंडियन मिलिट्री के हवाले से, इंडियन एक्सपेंडिचर्स के हवाले से। इंडिया जो है वो इस वक्त तकरीबन 2.8% ऑफ द जीडीपी स्पेंड्स ऑन द मिलिट्री चीजें हुई, तो वो उसमें वो एक ग्रेजुअल चेंज हम देख सकते हैं, उसको इंडिया ने उसको किया था। ग्रेजुअली उन्होंने अपना जो है वो इंक्रीज कर दिया है, और इस वक्त जो सिप्री है, स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ पीस रिसर्च जो है, वो ये कह रहा है कि इंडिया जो है वो $72.9 बिलियन स्पेंड कर रहा है अपने डिफेंस पे। और ये हाइपरसोनिक जो है, ये जो मिसाइल की ये जो डेवलपमेंट है, ये एक नया चैलेंज है ऑब्वियसली। इंडिया जो है वो अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको किस तरह। सो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज को देखकर जानकारी हासिल ले। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि डीआरडीओ ने फिर से ब्रह्मोस मिसाइल को फेल कर दिया, और दोस्तों माना जा रहा है कि डीआरडीओ ने एक ऐसी मिसाइल बनाई, स्टार मिसाइल, जिसकी 3 स्टेप है, लेकिन 2 स्टेप कामयाब हो चुकी है। लेकिन इन 2 स्टेपों का भी काम देखकर ये लग रहा है कि ये ब्रह्मोस मिसाइल को बिल्कुल फेल कर देगी। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि भारत, आधुनिक भारत कैसा है, और दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि आज भारत इतनी कामयाबी हासिल कर लिया है कि हर एक कंट्री जैसे अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी लाजवाब होने लगा। आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उम्मीद करते हो पसंद आया होगा। पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।